जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर शुरू करते हैं, जुड़ जाएंगे सभी दोस्तों। आज हम बताएंगे जो पंचायत समितियां होती हैं, ठीक है। पंचायत समिति, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पंचायतों की बहुत ज़्यादा भूमिका है हमारे देश में, ठीक है। पंचायत कब से बनी, कौन कौन समिति के आधार पर पंचायतें बनी है, ठीक है। सबके बारे में जान लेंगे। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक है। देखें सभी दोस्त, सबसे पहले जो पंचायतें बनी है, ठीक। तो सबसे पहले एक समिति थी जिस समिति ने सिफारिश करी, ठीक है। समिति का नाम था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। उस तरह हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति की। तो ये समिति बनती है 1957 में, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति तो ये सिफारिश करते हैं, ठीक है। इन्होंने सिफारिश करी बलवंत राय मेहता ने कि जो पंचायत है, ठीक है, पंचायतों को त्रिस्तरीय बनाया जाए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा वेरी इंपोर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। नोट कर लेंगे ये बलवंत राय मेहता समिति क्या है। समिति बलवंत राय मेहता समिति ने जिसकी स्थापना हुई थी 1957 में, ठीक है। इन्होंने सिफारिश करी कि पंचायतों को त्रिस्तरीय बनाया जाए, ठीक है। याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है, अगर समिति से क्वेश्चन आया तो आपको बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति बनती है 1957 में, ठीक है। तो बलवंत राय समिति क्या करते हैं, ये सरकार से सिफारिश करते हैं कि जो पंचायतें हैं वो त्रिस्तरीय पे बनाए जाए। कौन कौन से उन्होंने कहा, एक तो ग्राम स्तर पे बनाई जाए, ठीक है। ग्राम स्तर पर, ठीक है, ग्राम स्तर पर, और एक जिले स्तर पर, और एक ब्लॉक स्तर पर, ठीक है। तो इन्होंने जो बलवंत राय मेहता समिति इन्होंने कहा कि पंचायत को त्रिस्तरीय बनाया जाए, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, ठीक है। ब्लॉक स्तर या पंचायत स्तर पर। तो क्या होता है, इनके जो 1958 में, ठीक है, 1958 में इनकी जो ये सिफारिश थी स्वीकार कर ली जाती है, ठीक है। 1958 में इनकी सिफारिश स्वीकार कर ली जाती है। और 1959 में, तब 1959 में राजस्थान, ठीक है, राजस्थान नागौर जिला, राजस्थान का नागौर जिला, ठीक है। तो इन्होंने सिफारिश करी सरकार से। तो इनकी जो सिफारिश है 1958 में, ठीक है, 1957 में इन्होंने सिफारिश करी थी और 1958 में सिफारिश इनके स्वीकार कर ली जाती है। तो फिर 1959 में 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959, क्योंकि गांधी जी का सपना था गांवों का विकास करना, तो इसलिए गांधी जी की जयंती होती है उस दिन, गांधी जी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इन्होंने पंचायत, ठीक है, पंचायत का गठन किया। तो क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा कि पूछेगा पहला राज्य कौन सा है, ठीक है, जहां पंचायत का गठन किया गया पहले, ठीक है। तो पहले नंबर पे अगर पंचायत लागू हुई है, पहले नंबर पे राजस्थान में, और राजस्थान के नागौर जिले में, जबकि दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं से आता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने, या क्वेश्चन ये पूछेगा वह कौन सी समिति है जिसने पंचायतों को त्रिस्तरीय की मांग करी है। तो कौन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। कब स्थापना हुई थी इसकी, 1957 में। 1958 में इसकी मांग को स्वीकार किया गया और 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायतों की स्थापना की, ठीक है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे, इसे रफ कर रहा हूँ।
तो एक समिति और होती है, एक समिति होती है डॉक्टर पी.के. राव, डॉक्टर पी.के. राव समिति। ठीक है, डॉक्टर पी.के. राव समिति बनती है 1965 में। ठीक है, डॉक्टर पी.के. राव समिति कब बनती है? 1965 में। और ये सिफारिश करते हैं 4 स्तरीय की। ठीक है, 4 स्तरीय बनाया जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे हम, डॉक्टर पी.के. राव समिति बनती है 1965 में और ये सरकार से सिफारिश करते हैं कि पंचायतों को आप 4 स्तरीय बनाओ। ठीक है, एक तो एक बनाइए आप राज्य स्तर पर। ठीक है, राज्य स्तर पर। दूसरी मंडल स्तर पर, और तीसरी बनाइए आप ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, और चौथी बनाइए आप ग्राम स्तर पर। ठीक है, यानी कि जो डॉक्टर पी.के. राव समिति होती है 1965 में ये बन जाती है, इसकी स्थापना होती है। और डॉक्टर पी.के. राव समिति कहती है कि आप पंचायतों को 3 स्तरीय नहीं बल्कि 4 स्तरीय बनाया जाए। ठीक है, राज्य स्तर पर, मंडल स्तर पर, और जिला स्तर पर, और ग्राम स्तर पर। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो महिलाएं हैं, SC व ST महिलाएं हैं, SC व ST महिलाओं को, ठीक है, SC व ST महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया जाए। ठीक है, आरक्षण दिया जाए। तो इन्होंने मांग करी थी, तो डॉक्टर पी.के. राव समिति 1965 में बने थे। ठीक है, इन्होंने सिफारिश करी सरकार से कि पंचायतों का आप 4 स्तरीय बनाओ, राज्य स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर। ठीक है, और इन्होंने SC और ST महिलाओं को आरक्षण की मांग भी करी थी। ठीक है, चलो देखते हैं अगली समिति कौन सी है। ठीक है, तो अगली समिति बनती है अशोक मेहता समिति। ठीक है, अगली समिति नंबर 3, जो तीसरी अगली समिति होती है वो होती है अशोक मेहता समिति, और ये बनती है 1977 में। ठीक है, अशोक मेहता समिति की स्थापना कब होती है? 1970 में। और ये समिति कहती है, ठीक है, ये 20 स्तरीय, ठीक है, ये 20 स्तरीय की सिफारिश करती है। ठीक है, जो अशोक मेहता समिति होती है ये कहते हैं आप 2 स्तर पे, ठीक है, इन्होंने क्या करा, 2 स्तर पे सरकार से सिफारिश करेगी और जो पंचायतें हैं उनको 2 स्तर पे बनाओ। एक तो मंडल स्तर पर, ठीक है, और एक मंडल स्तर पर और एक जिला स्तर पर, जिला पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत स्तर पर। तो इन्होंने जो अशोक मेहता समिति होती है इसकी स्थापना कब हुई याद रखेंगे आप, 1970 में। इन्होंने सरकार से 2 स्तरीय की सिफारिश करी थी। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि 2 स्तरीय की सिफारिश किसने करी है, तो अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, और डॉक्टर पी.के. राव समिति ने 4 स्तरीय की सिफारिश करी थी और बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय की सिफारिश करी। ठीक है, तो इन्होंने इतना ही करा था, सिर्फ सरकार से 2 स्तरीय की सिफारिश करी है। ठीक है, अगली समिति देखते हैं। अगली समिति बनती है डॉक्टर एल एम सिंघवी, डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति। ठीक है, डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति, और ये समिति बन जाती है 1986 में। ठीक है, डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति, इसकी स्थापना कब होती है? 1986 में। ठीक है, डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति होती है ठीक है, डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति ये कहते हैं कि एक तो जो पंचायतें हैं
पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। दर्जा दिया जाए। इन्होंने 2 सिफारिश करी सरकार से, डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986, ठीक है, इन्होंने 2 सिफारिश करी सरकार से, एक तो संवैधानिक जो पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और दूसरी सिफारिश करी जो वित्तीय साधन, ठीक है, पंचायतों को वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाए, ठीक है। तो इन्होंने कहा, सरकार से 2 सिफारिशें रखी इन्होंने सरकार के सामने। आपको ये याद करना है कि सर जो डॉक्टर LM सिंघवी समिति, इसकी स्थापना 1986 में क्या क्या सिफारिश रखी इन्होंने कि एक तो संवैधानिक दर्जा दिया जाए और वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाए, ठीक है। एक समिति और है, हमारी 5 समितियां थी, एक समिति और है, तो लास्ट समिति है वो समिति थुक्कन समिति, ठीक है। कौन समिति है? डॉक्टर PK थुक्कन समिति, ठीक है। ये बनी थी 1988 में। डॉक्टर PK थुक्कन समिति कब बनती है? 1988 में। और ये संवैधानिक दर्जे की मांग करते हैं, ठीक है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यकीन करो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, अगर पंचायत समिति से कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आपको ये याद करनी है, ठीक है। पंचायतों में उनके सन सबसे त्रिस्तर की मांग करिए, वो किसने करी है, ठीक है। और इसे आप लिख लेंगे स्टार बना के, बलवंत राय मेहता, ठीक है। बलवंत राय मेहता के अनुसार ही पंचायतों का गठन किया गया आज। तो बलवंत राय मेहता को, ठीक है, बलवंत राय मेहता को पंचायतों का, ठीक है, पंचायतों का वास्तुकार कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि पंचायतों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता के अनुसार ही पंचायतों का गठन किया गया है। सबसे पहले जो पंचायत लागू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले में। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे। सबसे पहले जो पंचायत को लागू किसने करा? राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। तो समझ गए उन चीज़ों को आप। ध्यान से पहले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। जय हिंद।